हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 97वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए करेंट अफेयर से संबंधित एक शॉर्ट नोट्स के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो शॉर्ट नोट्स है आज के न्यूज़पेपर से संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं और इससे संबंधित मैं एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्मेटिंग मॉडल आंसर को डिस्कस कर रहा हूं। तो टॉपिक है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा में इस वर्ष का प्रवासी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो यह टॉपिक जो है आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो इस टॉपिक के साथ साथ प्रवासी भारतीयों की क्या भूमिका है वैश्विक स्तर पर, उसे भी आपको जानना और समझना होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 पर हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। यह 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए करेंट अफेयर सेक्शन के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, करेंट अफेयर आप सभी जानते हैं जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 जो होता है उसमें नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर को आपको वहां पर कवर करना है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। और 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप लोग मॉडल आंसर परचेज करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस नंबर पे 8375934036 पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसका अंतर्गत जीएस के विभिन्न सेक्शन से संबंधित मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तथा इसी तरह करेंट अफेयर में डेली न्यूज़पेपर या एडिटोरियल आधारित जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे उसका नोट्स भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल आंसर होंगे, तो आप लोग इच्छुक होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी दिवस समारोह का उद्घाटन किया है। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में प्रवासियों की भूमिका को रेखांकित किया। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, मान लेते हैं कि शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आपसे डायरेक्ट यही सवाल पूछ लिया जाता है बीपीएससी मेंस में 18वां प्रवासी दिवस 2025। ठीक है, मान लेते हैं कि यही आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये तो दो सेंटेंस का जो इंट्रोडक्शन है परफेक्ट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसी इंट्रोडक्शन को वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब सवाल है कि प्रवासी भारतीयों के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर विभिन्न देशों में उनकी क्या भूमिका है, वे किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं। देखिए, मेंस में अच्छे मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब इस प्रकार के डेटा का आप यूज करेंगे, और यह जो डेटा होना चाहिए वह रिलायबल इंस्टीट्यूशन का डेटा होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, आज का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ विदेश मंत्रालय के मुताबिक, तो यह रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तो स्वाभाविक है कि इस मंत्रालय का जो भी ज्ञापन होगा, जो भी विज्ञप्ति हो, जो भी जानकारी होंगी वह स्पष्ट और क्लियर होगी। तो ऐसे अगर रिलायबल डेटा आप लोग लिखेंगे रेफरेंस के साथ तो मार्क्स आपको बेहतर मिलेंगे। और हम लोग जो मॉडल आंसर प्रोवाइड कराएंगे तो इन सभी डेटा का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जहां पे महत्वपूर्ण डेटा का यूज हो वहां पे उसका मेंशन हो मॉडल आंसर के अंतर्गत। ठीक है, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत मुताबिक पूरी दुनिया में 3.5 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या यूएई, विभिन्न खाड़ी देश, चाहे आप कतर लें, कुवैत लें, सऊदी अरब लें, ओमान लें, तो विभिन्न खाड़ी देशों, अमेरिका, कनाडा और यूके में है। और एक और आप लोग बात ध्यान रखेंगे, हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 महीना पहले की एक रिपोर्ट है, अमेरिका में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या जो है वह भारतीयों की है। यानी कि भारतीय विद्यार्थी वहाँ पर अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा रहते हैं और वे वहाँ पर अध्ययन प्राप्त करते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय ने विभिन्न देशों की राजनीति व अर्थव्यवस्था से लेकर तकनीकी प्रौद्योगिकी सहित सामाजिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। ठीक है, एक चूंकि संक्षिप्त नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, तो उसी शब्दों का इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब विभिन्न हम लोग क्षेत्रों में प्रवासी भारतीय की भूमिका को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे आर्थिक ताकत, यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण डेटा दिया है, जैसे वर्ल्ड बैंक के डेटा का यूज किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के डेटा को हमने यूज किया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक ताकत,
2024 में प्रवासी भारतीयों ने 129.1 अरब डॉलर भारत भेजे हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जो रेमिटेंस होते हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अधिक संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार प्रवासियों से धन हासिल करने में भारत की हिस्सेदारी 14.3% है। ठीक है, प्रवासियों से धन हासिल करने में भारत की हिस्सेदारी 14.3% है। यानी कि भारत के पास जो कुल धन है, भारत को जो कुल पैसे आते हैं, उनमें से प्रवासियों से धन हासिल करने का जो योगदान है, रेशियो है, प्रतिशत जो है वह 14.3% है। यह डेटा वर्ल्ड बैंक का है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इसके अकॉर्डिंग भारत पहला देश है जिसने 100 अरब डॉलर के रेमिटेंस के आंकड़े को पार किया है। और प्रीलिम्स के लिए आपने इसे हाल ही में पढ़ा भी होगा 17वीं पीटी के लिए। ठीक है, तो यह डेटा महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में प्रवासी भारतीयों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक काफ़ी अधिक मात्रा में राशि का गमन जो है वह भारत की ओर होता है। विभिन्न देशों की तरफ से प्रवासी भारतीय काफ़ी अधिक संख्या में भारत को राशि भेजते हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है भारत की इकोनॉमी में। अगला है तकनीकी क्षेत्र में। एक रिपोर्ट के अनुसार 500 सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनियों में से 25 कंपनियों का नेतृत्व भारतीयों के हाथ में है। यानी कि 500 शीर्ष अमेरिकी कंपनी है, उनमें से 25 ऐसी कंपनियां हैं जिसका नेतृत्व, जिसका लीडरशिप जो है वह भारतीयों के हाथ में है। यानी कि भारतीय मूल के नागरिक जो हैं वे 25 जो नागरिक हैं वहाँ पर उनके हाथ में उनकी नेतृत्व करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ये सारे ऐसे कंपनियां हैं जिनका नेतृत्व भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनके हाथों में है। अब राजनीतिक स्तर पे देखें, तकनीकी स्तर में और भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि शॉर्ट नोट्स है तो आपको शब्दों का ध्यान रखना होगा। विभिन्न महत्वपूर्ण जो डेटा होंगे उन्हीं का आपको वहाँ पर यूज करना है। अगला है राजनीतिक क्षेत्र में। विभिन्न देशों में सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रवासी भारतीय। आप यूएसए के चुनाव प्रणाली को आप लोग देख लिया। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो प्रवासी भारतीयों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, विभिन्न देशों में आप देखेंगे कि मंत्री हो या प्रधानमंत्री भारतीय मूल के नागरिक होते हैं। ठीक है, चाहे आप देखें कुछ दिनों पहले ब्रिटेन में आप देखेंगे, ब्रिटेन में जो ऋषि सुनक थे भारतीय मूल के नागरिक थे। ठीक है, अभी कीर स्टारमर के पहले। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, फिजी। ठीक है, कुछ दिनों पहले सिंगापुर में थे भारतीय मूल के व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री बने हुए थे। ठीक है, इसके अलावा अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे कि यूएसए के जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति की जो पत्नी है वे भारतीय मूल के हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ये सब जो है विभिन्न देशों में आप देखेंगे कि मंत्री या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो तो वे भारतीय मूल के नागरिक रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका। स्वाभाविक है कि अगर भारतीय मूल के नागरिक किसी देश में उच्च पद पे आएंगे तो भारत का उनके साथ रिलेशन काफ़ी बेहतर होगा। तो राजनीतिक स्तर पर भी प्रवासी भारतीयों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा के साथ हमने 3 सेक्शन को डिस्कस किया। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर को वैश्विक पहचान दिलाने में किस प्रकार से प्रवासी भारतीयों की भूमिका रही है। प्रवासी भारतीय ग्लोबल पॉलिसीज को नए आकार प्रदान कर रहे हैं। जैसे अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष है, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक है। तो स्वाभाविक है कि जब ऊंचे पदों पर विभिन्न, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर डब्ल्यूटीओ हो, तो इन देशों में अगर शीर्ष पद पर भारतीय मूल के नागरिक जाते हैं तो ग्लोबल पॉलिसीज को, ये सारी संस्थाएं जो हैं ग्लोबल जो स्थितियां हैं उसको एक नई शेप देने का कार्य करती है। और वहां पर अगर भारतीय मूल के नागरिक होंगे तो विश्व को एक नई दिशा प्रदान करने में भी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और प्रवासी भारतीय इन्हीं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अगला सामाजिक योगदान। प्रवासी भारतीय समुदाय ने सामाजिक संगठनों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न महत्वपूर्ण सेक्शन में प्रवासी भारतीयों की रोल रही है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि भारत के विकास से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में
प्रवासी भारतीयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यहाँ से सवाल आप लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स का एक सवाल बन सकता है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया है, इस संदर्भ में प्रवासी भारतीयों की भूमिका का संक्षिप्त टिप्पणी करें, भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी करें या भूमिका का वर्णन करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1.5 पेज के अंतर्गत, जो कि शॉर्ट नोट्स में आपको शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमने भी यहाँ पर शब्दों का ध्यान रखा है और 1.5 पेज भी इसमें नहीं लगे हैं। और 1.5 पेज के अंतर्गत जहाँ जैसे कि आपको बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आंसर लिखने होंगे, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भली भांति इसे लिखने का प्रयास किया है। अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन आप मॉडल आंसर के रूप में परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऊपर भी हमने नंबर बता दिया है, हमारा नंबर है 8375934036। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप पेमेंट कर दें, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसी नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर भी है, पेमेंट इस पर करने के बाद आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको एक पेड बैच में जोड़ा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। वहां पर आपको विभिन्न प्रश्नों के मॉडल आंसर आपको शेयर किए जाएंगे, प्लस दिन प्रतिदिन की जो करंट अफेयर की घटनाएं हैं, जैसे आज हमने डिस्कस किया 18वीं प्रवासी दिवस सम्मेलन, इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल आएंगे तो उन सब का जो नोट्स होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका फी होगा RS 1500 रुपये और अभी से लेकर जब तक मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है तब तक के लिए इसके अंतर्गत सारी गतिविधियां संपन्न की जाएगी। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आप लोग 8375934036 पर कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।